So right now we are with the सरपंच of पांडरी विलेज. Let us have a word with him. सर ये बताइए कि यहाँ पर ये जो हमने लोगों से बातें की, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें कब इस गांव में आई? अभी 10 साल से तो है। पहले ग्राम पंचायत को इतना फंड नहीं आता था मोदी सरकार से पहले। तो 2014 से जो 14th वित्त आयोग लागू हुआ, उसके बाद अभी 15 चल रहा है। तो उसमें अच्छा निधि का उन्होंने ये किया था, तो उसकी वजह से हमको भी थोड़ा आसान हो रहा है लोगों के काम करने में। जी। मोदी सरकार की तरफ से तो है, राज्य सरकार की तरफ से भी क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को मदद मिल रही है या मतलब सामाजिक उत्थान हो रहा है? राज्य सरकार के पास से भी हो रहा है सब। अभी जो रास्ता हुआ है वो CMGYS में है, जो यहाँ पे पैदल जाने के लिए भी दिक्कत थी पहले, तो अभी डामरीकरण हो गया उसका पूरा। हाँ। तो ये काम हो गया है। अभी यहाँ पे हमने किसानों को जो जल सिंचन विहिर रहता है MRG-PGS के अंतर्गत, तो वो भी बहुत सारे हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। और पानी का भी यहाँ पे जल जीवन का जो है, मोदी जी के जो योजना थी जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत काम हुआ है। घर घर पे पानी जा रहा है। कितनी समस्या थी पानी की? इससे पहले जो आपने किसान के लिए जो पानी प्रोवाइड करने की बात बताई और अभी जल जीवन की, तो कितनी समस्या थी, किस लेवल पे प्रॉब्लम? क्योंकि ये तो सूखा रीजन है, हमें पता है। तो क्या सब थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि पानी को लेके क्या दिक्कत यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती थी पहले भी, क्योंकि बारिश कम होता था। जो हमारे एरिया में है, जो राज्य शासन के अंतर्गत यहाँ पे एक तालाब हो गया है, तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और उसका जल जीवन के अंतर्गत हमने वहाँ पे यंत्रणा लगाई है। उसमें वाटर फिल्टर होके पानी गांव में आता है और हर घर को वो शुद्ध पानी मिल रहा है अभी। तो पहले बहुत मुश्किल था, लोगों को दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था और उधर से पानी लाना पड़ता था। जी। हाँ। तो और ऐसे ये जो बनाए हुए हैं, ये कितने आपने बताया, कितने बनाए हैं? तो हमने 110 लोगों को अभी वो जो विहिर का दिया है, और जो नल का पानी है वो हर घर पे जाता है, हर घर गाँव में। हाँ, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे अभी जैसे चुनाव हैं और यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताइए क्या उम्मीदें रख रहे हैं यहाँ पे उनसे? जो यहाँ पे कौन से 2 उम्मीदवार हैं तो 17 उम्मीदवार शायद, लेकिन कौन है मेन? यहाँ पे 3 पार्टियों के उम्मीदवार है। भाजपा के सुरेश धस करके है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित पवार गठ है उनके बाला साहब आजबे करके है, और शरद चंद्र जी पवार साहब का एक गठ है तुतारी का, वो उनके महबूब शेख है, और अपक्ष भी 1-2 खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो उम्मीदवार लोगों के काम में आते हैं वो भाजपा के ही है, सूर्य धस करके। तो वो हर सुख दुख में आते हैं, लोगों को पास योजना लोगों के पास पहुँचाते हैं। तो इस तरीके का उनका काम है और वही चुन के आएंगे, ये हमको लगता है, विश्वास है। हाँ, हमारे गांव में जो अभी रास्ते का काम है तो उनकी वजह से आए हैं। सीधा तो गांव के लोग CMGYS का फंड नहीं ला सकते, तो वो विधान परिषद के आमदार थे, उनके रिक्वेस्ट के खातिर यहाँ पे रोड हुई है। और 3 जगह पे डामरी रोड यहाँ पे गांव में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अभी आप जब सरकार बनती देख रहे हैं, जब महाराष्ट्र की नई सरकार बनेगी, किसका पलड़ा? आपने यहाँ का तो बता दिया कि आपको लग रहा है भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे, वहाँ पे किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? लग रहा है कि फडणवीस जी की सरकार वापस लौट रही है या वहाँ से कोई कंपटीशन और है? नहीं, 100% महायुति की सरकार आएगी ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है। अभी आपने लोगों से बात की, महिलाओं के लिए अभी तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। अपना खुद का भाई भी 500 रुपये से ज़्यादा वो दिवाली को नहीं डालता, बहन को 1000 रुपये डालना है तो वो सोचता है, लेकिन हर महीने को 1500 रुपये हमारे ग्रामीण भाग के महिलाओं के लिए बहुत है। तो ये मदद हुई है। किसानों के लिए अभी तक किसी ने 2 रुपये नहीं दिए थे, तो 2000 रुपये उनको भी मिल रहा है। राज्य शासन का 2000, हाँ, साल का 6000 राज्य शासन भी दे रहा है और केंद्र शासन 6000 दे रहा है हमारे यहाँ, तो 12000 रुपये साल में वो मिल रहा है। तो ओवरऑल मतलब समृद्धि एक तरीके से आ रही है। और जो थोड़े एज के लोग हैं 65-70 साल के, उनके लिए भी अलग योजना है, वो चालू है। अभी तीर्थ क्षेत्र योजना सरकार ने दी है कि देश में किधर भी घूमने के लिए जो अपने ज़्यादा एज के लोग हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाना है उनको, तो उनको फ्री में वो होने वाला है। यहाँ पे आरोग्य केंद्र वगैरह है आपके गांव में? हाँ, यहाँ पे गांव में नहीं है, आष्टी हमारे पास है, 4 किलोमीटर है तालुका करके, तो उधर उप केंद्र हुआ है, तो उसका लाभ हमें मिलता है। उसका लाभ मिल रहा है। हाँ। और ये जो प्रधानमंत्री वाली जो जन आरोग्य केंद्र, जो फार्मेसी, सस्ती दवाइयाँ, ये सब मिलती हैं? हाँ, सब मिलता है। जी, सब मिलता है। और अभी जो राज्य शासन ने वो भी स्कीम निकाली, 5 लाख तक उपचार मुफ्त है, तो वो भी मिल रहा है हमको।
अभी हम मुझे ये स्कूल दिख रहा है। हाँ, ये हमारा जिला परिषद का स्कूल है गवर्नमेंट का। हम्म। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पे जो स्कूल को हमने सुविधाएं दी है सरकार के माध्यम से। तो यहाँ पे अभी शौचालय है अलग लड़कों के लिए। यहाँ पे पानी का टंकी किया है बड़ा, जो सरकार का निधि होता है 15 कमीशन का, उसमें ये सब किया है। उधर लड़कियों के लिए अलग है टॉयलेट। और अच्छा, मतलब ये लड़कों का हाँ, भी और जी। लड़कियों का भी, और उसमें वेस्टर्न टॉयलेट भी है। जी जी, उसमें अलग किया हुआ है लड़कियों के लिए। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटीज हैं स्कूल में, और क्योंकि यहाँ कलरफुल तो बहुत हाँ, है। पूरा वो डिजिटल किया हुआ है। अच्छा। अंदर से भी डिजिटल बोर्ड्स दिए हैं हमने। फिल्टर का पानी आता है बच्चों के लिए, तो ऊपर टंकी है उसकी। उस हिसाब से पूरी सुविधाएं दी है। और तालुका में हमारे स्कूल 1 नंबर आई है अभी। जी। जो तो competition। लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 200 बच्चे पढ़ते लगभग। 200 बच्चे जी। पढ़ते हैं, ठीक है। 7वीं कक्षा तक चालू है। 7वीं कक्षा। हाँ। और उसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? उसके मतलब बाद आष्टी जो तालुका है हमारा, हम्म, उसमें जाते हैं हम्म। उच्च शिक्षा के लिए। जी, आप हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो ये सब है थोड़ा हाँ। सा हमें दिखा सकते हैं? जी, तो ये एक्चुअली थीम बहुत अच्छी मुझे दिख ये रही है। सब जो जानकारी है उनके अभ्यासक्रम की जी। लड़कों के लिए जो चाहिए, हाँ। वो सब हमने यहाँ पे बनवा के लिया है। जी। तो यो गांव में भी कुछ सहकार किया था और ग्राम पंचायत ने कुछ किया था। हाँ। तो उसके माध्यम से सब जो उनके जनरल नॉलेज का जो है, तो वो अच्छा। सब उस पे लिखवाया है। हाँ। और ये अभी कब बना, मतलब? छुट्टियाँ चालू है इसलिए अंदर से आप नहीं देख सकते। जी जी जी। नहीं तो अंदर डिजिटल बोर्ड है, सब उनको जो जो चाहिए, प्रोजेक्टर वगैरह वो भी दिया हुआ है हमने। ये बताइए, स्कूल कब इस तरीके से अपग्रेड किया गया? मतलब पहले कैसे, क्यों सीसीटीवी भी दिख रहा है, तो मतलब काफी फैसिलिटीज। सीसीटीवी है। हाँ। मतलब सब जितनी फैसिलिटी चाहिए जो शहर में होती है उससे ज़्यादा देने का हमने थोड़ा प्रयास किया है। जी। और पहले तो नहीं था, यहाँ पे स्कूल भी नहीं था। तो कब बनाए? एक 5-6 साल पहले बनाए हैं। जी। जी। 5-6 साल पहले स्कूल यहाँ पे आया है। तो हाँ। उसके बाद से ये विधानसभा कुछ इसमें भी। हाँ, यहाँ पे जो वोटिंग होती है तो वो अच्छा, अच्छा। स्कूल में होती है, ग्रामीण भाग में। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पर ये स्कूल अब आया है। पहले बच्चे कहाँ जाते थे पढ़ाई करने के लिए? पहले गांव में था, लेकिन वो इतना बड़ा स्कूल नहीं था। तो 1-2 रूम में ही पूरा एडजस्ट करना पड़ रहा था, ऐसा। तो ये फंड्स सरकार की तरफ से आ गए तो फटाफट स्कूल हाँ, बन गया? सरकार की वजह से फंड आ गया है। वो इधर किचन अलग है, उसमें जो रोज का काम रहता है इधर, हाँ। बच्चों को जो सरकार की तरफ से रहते खाना, तो उसका भी अलग सोई किया हुआ है। अच्छा, वो मिड डे मील की रसोई वहाँ पीछे है। और बच्चों को खेलने के लिए ओपन जिम लगाया है, पेविंग ब्लॉक किए हैं, और ज़्यादातर वो पेड़ वगैरह लगाए हैं। चलिए, स्कूल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें। एक छोटे से गांव में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर स्कूल की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, सरकार ने प्रोवाइड करके रखी हुई हैं। जी जी, सब। और 25-15 का जो राज्य शासन का निधि रहता है, उनमें भी वो पेविंग ब्लॉक वगैरह हमने लगाए हैं। ये बताइए कि शिक्षा नीति में सरकार का ध्यान है शिक्षा की तरफ इस राज्य में? बहुत सारा ध्यान है, पहले इतना ध्यान नहीं रहता था। अभी जो 10 साल में बहुत बदलाव आए हैं हमारे गांव में। जो ये बदलाव आप देख रहे हैं, वो पहले मुमकिन ही नहीं था हम लोगों के करने के। हर चीज़ के लिए गांव में बोलना, ऑर्गेनिक करना, लोगों से पैसे इकट्ठा करना, ये नहीं होता है। तो सरकार का मदद हो रहा है बहुत सारा। शिक्षा को लेकर सरकार का ध्यान है। बाकी राज्य में भी अगर आपने नोटिस किया होगा, क्या लगता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो आ रहे हैं, मतलब हो रहा है? नहीं, हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अभी BAMS का कॉलेज हमारे यहाँ पे आ गया है आष्टी में। जी। तो पहले इतने बड़े बड़े कॉलेज वो नहीं होते थे, हमको बहुत पुणे, मुंबई इधर जाना पड़ता था। जी तो ये सब हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जी। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सो दिस वाज अ गवर्नमेंट स्कूल हियर इन पंडरी एंड ऑफ कोर्स इट लुक्स beautiful. It has been equipped with all the facilities, be it toilets, be it digital classrooms. So that was it. This was our ground report from Ashti.